साहब, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे डिपेंड कर रहा है आपका सनती एरिया पूरा। इस सनती एरिया की रात को जो बड़े ट्रॉलर्स आते हैं और वो देखें, और आप 10 नंबर पे देखें कि सड़क का क्या हाल है, ट्रैफिक जाम होता है ना, एम्बुलेंस निकल सकती है। तो ये ऐसे काम है, इसमें आपकी अगर केएमसी की रोड हैं, दीगर रोड हैं, तो इनको तो आपको फौरी बुनियाद पे जो किसी तरीके से आप इमदाद लेके करें, कैसे भी करें। ये शहर की ये इसका सबसे बड़ा मसला है, इसकी वजह से पूरा नामाबाद जाम हो जाता है, न्यू कराची गाड़ियां नहीं जा पाती हैं, तो बड़ा शहर में जो है ना बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही है ट्रैफिक के। तो इसमें आप ट्रैफिक वालों से और उनकी ड्यूटी भी लगवाएं, और इसको आप जो है ना अगर इमरजेंसी बुनियादों पर चेक ओवर कर देंगे तो जो है ना बेहतरी जो है ना नजर आएगी। उसको 10 नंबर वाला बिल्कुल मेरी नज़र में है और उसको करना है। और जुरिस्डिक्शन का थोड़ा इशू है, हम चाह रहे हैं कि केएमसी की, क्योंकि रोड है, क्योंकि हमारे पास वैसे ही पैसे नहीं है, हमारी अपनी रोडों के बुरे हाल है, तो केएमसी के लिए हम चाहेंगे कि केएमसी बना ले। और मुझे पता चला और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बताया कि काफ़ी सारे रोडों के टेंडर हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें वही करना है। मैं भी इसी ज़िले का हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा है, मैं भी उन्हीं रोडों पर जाता हूँ और मुझे भी उतनी तकलीफ होती है जितनी आप लोगों को हो रही है। इंक्रोचमेंट का तो काफ़ी हमारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो डेली की बुनियाद पे कवर कर रहे हैं हमारे ज़िले को, और काफ़ी ऐसी ऐसी इंक्रोचमेंट भी हमने ख़त्म की हैं जो पिछले 30-35 सालों से यहाँ पे थी और ख़त्म नहीं हो रही थी, और वो देखें कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके लिए हमें केएमसी और हम मिलके करते हैं, जितनी रिसोर्सेज होती हैं उसके साथ हम जाते हैं। कभी कभार मशीनरी का इशू होता है तो वो हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो तो कंटिन्यूस है, वो चलेगा। और आप अमूमी तौर पर आप लोग शायद इस बात से एग्री करें कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर की तरफ जा रही हैं। आप अभी ले लेना मेरा ऑर्डर, आप अभी मेरा ऑर्डर ले लें कि हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, कल से कोई इलीगल चार्ज पार्किंग अगर हुई तो वो डायरेक्टर जिम्मेदार है। बताएं कहाँ है जी, चार्ज पार्किंग का डायरेक्टर किधर है? आप हैं सर जी? कोई भी है, आप सुन लें, कल सुबह से किसी भी गैर कानूनी चार्ज पार्किंग अलाउड नहीं है, खत्म बात। आम आदमी को चाहिए कि गटर ना बह रहा हो, पानी ना हो, पानी आ रहा हो, रोडें ना टूटी हों, लाइट्स हों, ये सारी चीज़ें चाहिए। अब उसकी स्ट्रेटजी हमें बनानी है कि अपने महदूद वसाइल में रहते हुए, क्योंकि बहुत महदूद हैं, कुछ ज़्यादा ही हैं, तो उसको एक तो हमें अपनी रेवेन्यू को बढ़ाना है किसी भी तरीके से करके, और एक्सपेंडिचर्स को कम करना है, गैर ज़रूरी और जो ज़रूरी एक्सपेंडिचर्स हैं उसको लेके चलना है, और उसी पे हम काम कर रहे हैं। बल्कि अभी इट्स बीन ओनली 3 डेज़ कि हम लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं, और ये सुन के आपको खुशी होगी, वो आपके सवाल से रिलेटेड है कि सॉलिड वेस्ट के साथ हमारी कल मीटिंग हुई थी, और जो स्पेनिश कंपनी तो भाग गई, उसकी क्या वजूहत थी, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रहे थे, मशीनरी टाइम पे नहीं ला रहे थे, तो उनको भागन, उनकी सिक्योरिटी भी जब्त हुई, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके बदले चाइनीज़ कंपनी अब इंशाल्लाह आ जाएगी। हमें जो टाइमलाइन दी गई है वो दी गई है 15 अप्रैल तक की, कि जिसके अंदर वो पहला सब डिवीज़न ले लेगी चाइनीज़ कंपनी। लेकिन हमने एक और काम उनसे कराया, और उसमें आई थिंक कि हमारी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है कि हमने फिल वक्त, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमने ये अपनी गाड़ी चलाने की 3 जोन की जिम्मेदारी सॉलिड वेस्ट को ऑलरेडी दे दी है। अब वो हमारी जो 3 जोनों में गाड़ियाँ चलती थी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग और न्यू कराची, वो सॉलिड वेस्ट चलाया करेगा। तो उसमें जो रिपेयर के खर्चे आते थे, जो पेट्रोल के खर्चे आते थे, वो हमारे जो है वो बच गए। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा डीएमसी का, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। रेवेन्यू एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हम कमाएंगे उतना ही हम खर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए पोर्टल एक धारेजो साहब की कोशिश थी जो उन्होंने की थी, उसके अंदर कुछ इश्यूज़ थे, तो वो हमारी टीम उस पर काम कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले महीने से इंशाल्लाह वो पोर्टल काम करना शुरू कर देगा, उससे रेवेन्यू की रिकवरी में हमारा काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। जो हमारे साथ काम करेगा वो चलेगा, ये सिंपल सी पॉलिसी है। जो काम नहीं करेगा वो नहीं चलेगा। हमने मैसेज क्लियर कर दिया है, इट इज़ नॉट बीन 3-4 दिन भी हमें नहीं हुए, हमने पूरा मीडिया बुला लिया है। इट मीन्स के हम ओपन एंड ट्रांसपेरेंट काम करने जा रहे हैं। मीडिया निशानदेही कराए, परफॉर्मेंस हम चेक कर रहे हैं। एमसी साहब भी आपके पढ़े लिखे हैं और पीछे एक्सपीरियंस भी रखते हैं, तो हमारे, और हमने अब एक और चीज़ भी की, वो बताता हूँ आपको। तो अगर कोई हमें काम नहीं करेगा तो हमारी टीम का हिस्सा वो नहीं हो सकता। ये सिंपल सा एक मैसेज है जो कि क्लियर है सब में। हम ये कर रहे हैं कि हम एसीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन, सब डिवीज़न लेवल पे हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं सारे एसीज को। उन सब एसीज को अच्छी बात ये है कि आप सब लोग जानते हैं, उनको आप कवर कर रहे हैं, उनका काम आप देख रहे हैं। लियाकताबाद का आप देख लें, नॉर्थ नाज़िमाबाद का देख लें, गुलबर्ग देख लें, सारे आप लोग कवर कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से तो बेहतर रहा है, लोग मीडिया भी कंफर्टेबल रहा है उनके साथ। एंटी क्वैकरी पे हम जाते रहते हैं, एंटी इनक्रोचमेंट पे हम जाते रहते हैं, तो उन्हीं को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि अपने सब डिवीज़न को
स्मॉलर वर्जन ऑफ डीएमसी समझें और इंडिपेंडेंटली उसको ठीक करें। पेट्रोल में हमें और शिकायतें भी आ रही थी कि लीकेजेस कहीं हो जाती हैं, कहीं सही नहीं लगता, उसको भी हम किफ़ायतशारी के साथ करने के लिए फ्लीट कार्ड के ऊपर जा रहे हैं और वो इंशाल्लाह अभी फाइनल स्टेज पे हमारे अकाउंटेंट साहब बैठे, मंडे तक इंशाल्लाह फ्लीट कार्ड पे हमारा सिस्टम चला जाएगा ताकि कम से कम कोई लीकेजेस ना हो, जो एक्चुअल हो वही उस पर